नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है ज्येष्ठ मास का पहला सोमवार। आज का दिन यानी कि सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और इस दिन भगत भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अगर आप भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा कीजिए। यानी कि आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान को शंकर को समर्पित होता है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। आप शाम को व्रत की कथा सुनने के बाद एक समय मीठा भोजन कर सकते हो। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों को करने के लिए एक ही विधि होती है। आइए अब हम सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। आप किसी भी तरह अपने सोमवार का, चाहे वो 16 सोमवार के व्रत का, चाहे वो प्रदोष व्रत का संकल्प लिया है या प्रति सोमवार को व्रत रखते हैं, तो ये कथा सुनकर आप अपने उपवास को पूरा कर सकते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में ही ये कहा कि ये बालक 12 वर्ष का होगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी, ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए उसने काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। उसने साहूकार के पुत्र को देखकर मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चलेगी। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का सबर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।
जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके माँ बाप तरफ तरफ कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ उसे बहुत से उपहार देकर विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, जा कथा सुनता और पढ़ता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज संकष्टी चौथ व्रत भी है, यानी कि भगवान गणपति को भी आप व्रत रखकर प्रसन्न कर सकते हैं। एक व्रत और 2 काज। भगवान भोलेनाथ और गणपति जी दोनों की कृपा प्राप्त करें और अपने बिगड़े हुए कामों को बनाएं, अपने मनोरथों को पूरा करें। हमने इससे पहले की वीडियो में संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा भी सुनाई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को शेयर कर सकते हैं और उसे क्लिक करके कथा सुन सकते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, भोले नंदा ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो तेरे दर आवे,
कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो दोस्तों, ये थी सोमवार के व्रत की कथा और भगवान भोलेनाथ की आरती। मंदिर में जाकर भगवान को फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हुए, उन पर कच्चा दूध चढ़ाते हुए, भगवान के सामने घी की जोत जगा के ये व्रत कथा को सुने और फिर भगवान से आरती करें। और अगर आपने ये व्रत रखा है तो भगवान से आरती के बाद व्रत की क्षमा याचना करें कि जाने जाने में अगर आपसे कोई भूल हो गई है तो भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा से उसे क्षमा करें और आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।